अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वस्क़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मौज़िन आख़र या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना करमकुम इंदल्लाहि यत्क़ाकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मौज़िन आख़र वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमीन अला अरबी वला लिअबयज़ा अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अबयज़ा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना बिहाज़ा ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़िज़त लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई बुजुर्गी बरतरी महत्व उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको सेहतमंद बनाया, तंदुरुस्त बनाया, हमें और आपको मुसलमान और मोमिन घराने में पैदा फरमाया और हम सबको खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए ये खूबसूरत कायनात बनाया, ये खूबसूरत जहां बनाया और बेशुमार दुरूद व सलाम हो जुमला अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को, मैसेज को और संदेश को हम तक और आप तक मिनवान हूबहू पहुंचाया। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको सेहतमंद बनाया, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको तंदुरुस्त बनाया, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दारैन की कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए
कामिल रहबर, फुल एंड फाइनल डायरेक्टर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेशुमार फजल करम और उसका एहसान है कि उसने आज हमें और आपको और सारी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मुवहिदीन मुवहिदात को जुमा के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आने की तौफीक अता फरमाई। तो आइए आज मोरखा 22 जमादिउल अव्वल सन 1445 हिजरी अल-यौम यौमुल जुमा बमुताबिक 8 दिसंबर सन 2023 बरोज जुमा को आपके मौजा बड़ा सीजा के इस अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर यानी मस्जिद में दुआ करें कि अल्लाह सारी दुनिया के अंदर जितने भी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात नबी के तरीके पर वक्त पर जुमा की नमाज को अदा करें, अल्लाह ताला उन सब के नमाज को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सलामत, शाद, आबाद, खुशहाल, सेहतमंद, तंदुरुस्त रखे। मोहतरम अहिब्बे किराम, आज मैंने आपके सामने जुमा के दूसरे खुतबे के अंदर कुरान करीम की सूरे आले इमरान आयत नंबर 110 की तिलावत की है। चौथा पारा सूरे आले इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, जिसका तर्जुमा, ट्रांसलेशन, अनुवाद, अर्थात और मतलब यह है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफारसानी के लिए, लोगों के लाभान्वित करने के लिए अल्लाह ने तुमको उत्पन्न किया है, तुमको पैदा किया है, तुम्हारी तख्लीक की गई है और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि अगर तुम इस्लाम की एक भी बात जानते हो तो दूसरों तक पहुंचा दो। क्या जरूरत पड़ी कि आज आपके सामने मैंने कुरान करीम की यही आयत तिलावत की। दोस्तों, राज और मकसद यह है कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर सारे लोग मुसलमानों की बुराई करते हैं, लेकिन जो लोग मुसलमानों की बुराई करते हैं या जो लोग मुसलमानों को बुरा कहते हैं, मेरे दोस्तों, अगर वो इस्लाम के अलिफ से वाकिफ नहीं है, अनभिज्ञ है, मुसलमान के मीम से वाकिफ नहीं है, अनभिज्ञ है, और वो मुसलमानों को बुरा कहते हैं तो कोई बात नहीं। मगर जब कोई मुसलमान जिसका नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, मोहम्मद, अहमद, हसन, हुसैन, अली, फातिमा, आयशा, स्वालिहा, जाकिरा, साइमा है, यानी मुसलमानों जैसा नाम है और मुसलमान है, और बाजारों, चौराहों, एयरपोर्ट, स्टेशनों को छोड़िए, बल्कि वो मस्जिद के अंदर जब इस बात को कहता है कि सबसे बुरी कौम मुसलमान है, तो मेरे दोस्तों, हम जैसे दाई और मुबल्लिग के दिल को तकलीफ पहुंचती है, या जो लोग कुरान और हदीस के जानने वाले हैं उनको तकलीफ पहुंचती है। क्यों? कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर कौम हो। अल्लाह कह रहा है कि मुसलमान सबसे अच्छी कौम है, और आज सन 2023 का ये मुसलमान वजू खाने पर, मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर में, जिसे इस्लाम की फैक्ट्री, इस्लाम का सेंटर कहा जाता है, वहां पर यह मुसलमान कहता है कि मुसलमान सबसे बुरी कौम है। आइए आज आपको 4 बातें मैं बताना चाहता हूं। जुमा के दिन बहुत महदूद वक्त होता है, इन महदूद वक्तों के अंदर 4 बातें अर्ज करूंगा, और जो लोग भी मेरी बात को समझते हैं, आपको जिम्मेदारी देता हूं कि जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि इस्लाम की एक भी बात अगर आपको मालूम है तो दूसरों तक पहुंचा दो,
तो अगर आपके यहां हमारे कुछ भाई बहन हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं और बाद में आपसे पूछे कि शेख ने क्या कहा, तो आप जरूर उनको बताएं कि शेख ने अपने तकरीर के अंदर 4 बातों में से पहली बात यह बताई कि मुसलमान की खूबी बताऊं आपको। पहली बात, अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर कौम हो। किस कुरान में कहा? जिसकी स्टार्टिंग, जिसका शुभारंभ और जिसकी शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सारी दुनिया के अंदर कुरान ही वो वाहिद किताब है जिसके अंदर शक और इबहाम की कोई गुंजाइश नहीं है। उस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर कौम हो। आइए आपको प्रमाण देता हूं, सबूत पेश करता हूं, प्रूफ देता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, अजान की आवाज सुन करके जो लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो अच्छी कौम के लोग हैं या बुरी कौम के लोग हैं? जाहिर बात है, जो अजान की आवाज सुन करके मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आए वो अच्छी कौम है। रमजान के महीने में जो रमजान के रोजे रखे, तिलावत कुरान करे, अच्छी कौम के लोग होते हैं। हज के अय्याम में जो लोग हज करने जाएं वो अच्छी कौम का काम है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, आज से हम और आप तहैया करें कि हम किसी मुसलमान को इंशाअल्लाह तबारकल्लाह गलत नहीं कहेंगे, इसलिए कि जब सब कहते हो कि सबसे बुरी कौम मुसलमान है, तो मेरे दोस्तों उसी कौम के अंदर खादिमे हरमैन शरीफैन भी आते हैं, उसी कौम के अंदर आपके मस्जिद का इमाम भी आता है, उसी कौम के अंदर आपके मदरसे का जिम्मेदार भी आता है, उसी भी कौम में आपके मस्जिद का मुअज्जिन भी आता है। और आज दुनिया के अंदर 1 अरब 2 अरब 62 करोड़ 38 लाख मुसलमान है मेरे दोस्तों। तो खुदा के लिए पहली चीज तो आप सब लोगों से चाहूंगा कि किसी भी मुसलमान को आप बुरा मत कहो, इसलिए कि मुसलमान को अल्लाह ने सबसे अच्छी कौम कहा है। और अगर कुछ नहीं आपको खूबी नजर आती है तो खाली एक खूबी जान लीजिए कि दुनिया की बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जो जानवरों के पेशाब को पीती हैं, मगर मुसलमान कौम उन नजासों से दूर रहता है। दूसरी बात, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के फायदे के लिए पैदा किए गए हो। अल्लाह ने हमें और आपको जो उत्पन्न किया है वो अल्लाह के बंदों के हिमायत के लिए पैदा किया है, मदद के लिए पैदा किया है, हेल्प के लिए पैदा किया है। तो आज इस मस्जिद के अंदर जितने भी लोग हैं 18 साल से लेकर के उम्र के जिस भी पड़ाव पर है, आप मुहासबा करो अपने जिंदगी का, आप गौर करो कि आपने इस जिंदगी के अंदर कितना अच्छा काम किया है, कितने अल्लाह के बंदों का फायदा हमने पहुंचाया है, और अगर नहीं पहुंचाया है तो क्यों नहीं पहुंचाया है, उसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप सब लोगों के सामने कि दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी के बच्चे को टॉफी देता है या कोई तोहफे तहफ देता है तो ऑटोमेटिकली मेरे दोस्तों उस बच्चे के वालिदैन के दिल में उल्फत मोहब्बत आ जाती है कि ये शख्स मेरे औलाद से मोहब्बत करता है। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो अगर आप चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मुस्तहिक बनो, अल्लाह ताला आप पर रहमत करे, तो अल्लाह के बंदों का आप हिमायत कीजिए, अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाइए। और बहुत बड़ा बदनसीब इंसान वो है कि जिसकी जात से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे। मेरे दोस्तों, अब जब मुसलमान पर तकलीफ पहुंचाने की बात आई तो एक बात की और वजाहत कर दूं
कहीं आप लोग ये ना सोच ले कि शेख आए थे तो शेख ने इस बात को कहा था उखरियत लिन्नास, तुम लोगों के नफारसानी के लिए पैदा किए गए हो तो लोगों को मुझसे फायदा पहुंचे। अगर आपके दावत व तबलीग के अंदर तौहीद की बात करने से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो यह तकलीफ नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि जब आप तौहीद की बात करते हो, यह तो ऑपरेशन होता है कि आदमी का फासिद खून, फासिद मवाद बाहर आ जाएगा और उसको दायमी राहत नसीब हो जाएगी। दो बातें मेरी मुकम्मल। पहली बात, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतर कौम हो। तो हमें और आपको चाहिए कि किसी मुसलमान को हम बुरा ना कहें, और इसी में शामिल करता हूं कि जितने भी मुसलमान मर्द और औरत मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर जाहिरी या बातनी बुराई पाई जा रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई कमी पाई जा रही, छोटी बड़ी बुराई पाई जा रही है, तो हर हाल में छोड़ दे उस बुराई को। इसलिए अल्लाह ने आपको अच्छा कहा है। और दूसरी बात मैंने आपके सामने बयान की, उखरियत लिन्नास, कि आप लोगों के नफारसानी और फायदे के लिए पैदा किए गए हो, तो आपके जात से किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ ना पहुंचने पाए। तीसरी बात, तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी खुसूसियत और तुम्हारी विशेषता यह है, तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। तो जो भलाई का हुक्म करे और बुराई से रोके, उसको दाई और उसको मुबल्लिग कहा जाता है। मुबल्लिग जो होता है वो वसीउल क़ल्ब और वसीउल ज़हन होता है, वो दूरंदेश होता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हारून जब मिले थे तो आपका सीना और चौड़ा हो गया था कि हमारा एक भाई और मिला जो अल्लाह के पैगाम को अच्छे अंदाज में अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएगा। तो इसी तरह से दाई और मुबल्लिग को वसीउल क़ल्ब होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं ताकि बात अच्छी तरह आपके समझ में आ जाए। फर्ज कर लीजिए 4 बुर्का पोश खवातीन या माए बहने बेटियां अगर मार्केट के अंदर या बाजारों के अंदर हमें और आपको घूमती नजर आ जाए, तो मेरे दोस्तों, हम और आप गीबत न करें, चुगलखोरी न करें, ये ना कहें कि मुसलमानों की माए बहनें बेटियां आजादी के साथ मार्केट के अंदर घूम रही हैं, बल्कि इस पर गौर करना चाहिए कि कौन सी ऐसी मजबूरी आई, कौन सी ऐसी जरूरत पेश आई कि हमारी मां को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को मार्केट के अंदर निकलना पड़ा। क्या जमीयत शुब्बान अहले हदीस के एक्टिव और फाल और सक्रिय नौजवानों की तरह हमारे और आपके पास कोई ऐसी टीम है जो अपने पास ये फहरिस्त रखे कि किसके घर के अंदर मर्द नहीं है, कौन सऊदी अरब में है, कौन बंबई है, कौन से हमारे मां बहन बेटी का घर ऐसा है कि उनके घर में मर्द नहीं है, उनके यहां गमी और खुशी आती होगी, उनके यहां शादी और ब्याह का मैटर होता होगा, उनके यहां त्योहार की बात आती होगी, उनके यहां बीमारी का मामला आता होगा। तो क्या हम गए कभी और कहे अम्मी जान, खाला जान, फूफी जान, आपका ये भाई, आपका ये चचा मौजूद है, अगर आपको कोई जरूरत होगी तो मैं तैयार हूं आपकी हिमायत करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए। अगर नहीं है तो आप तंजीम बनाइए ऐसी, और गांव-गांव के अंदर ऐसी तंजीम होनी चाहिए ताकि हमारी माओ बहनों बेटियों को बुर्का पहन करके मार्केट में जाने की जरूरत ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी मुझे हुई है कि मैं आपके मगरिबी बंगाल के अंदर देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम भाइयों ने इतना मेहनत किया है कि आपके यहां माए बहने बेटियां मार्केट में, बाजारों में मैंने ज्यादा तादाद में नहीं देखा बिलमुकाबिल उत्तर प्रदेश के। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप ही लोगों की तरह जैसे आपकी माए बहने बेटियां पर्दे में रहती हैं, पूरे दुनिया के मुसलमानों की माए बहने बेटियां जहां कहीं पर भी है, अल्लाह ताला पर्दे के साथ रखे उनको। और अगर हमारी और आपकी नजर
मार्केट में बुर्का पोश खवातीन माओ बहनों बेटियों पर पड़ती घूमती हुई, तो मेरे दोस्तों उन माओ बहनों बेटियों पर भी पढ़नी चाहिए जो मुफस्सिरात है, मुहद्दिसात है, मुबल्लिगात है और जो तफसीर पढ़ाती है, जो कुरान पढ़ाती है। उन माओ बहनों बेटियों पर यानी अगर बुराइयों पर नजर है तो अच्छाइयों पर भी नजर होनी चाहिए। 4 नौजवान नमाज के टाइम, नमाज के औकात में होटल पर बैठे मिल गए, तो हमारे आज के मुसलमान भाई बहन आकर के मस्जिद के वजू खाने पर कहते हैं, देखो अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, मोहम्मद और अहमद, अजान हो गई है, होटल पर बैठे हुए हैं। जानते हो ये बात जब आप आकर के कहते हो वजू खाने पर अगर बुराई पाई जाती है तो गीबत है, और बुराई नहीं पाई जाती तो तोहमत है, और कुछ बात लगा करके अगर आप कहते हो तो चुगलखोरी है। और गीबत, तोहमत और चुगलखोरी ये तीनों जहन्नम में ले जाने वाली चीजें हैं। क्या हमने और आपने कहा कि ये मेरे नौजवानों 24 घंटे के अंदर 1440 मिनट होता है, अजान हो गई है मस्जिद में, आप होटल पर बैठे हो, चलो नौजवानों, जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है, तुम्हारे गाड़ी कमाई से मस्जिद तामीर की गई है, तुम्हारे गाड़ी कमाई से मस्जिद की चटाई आई हुई है, मस्जिद की चटाइयां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ऐ मेरे नौजवानों, चलो नमाज पढ़ करके आते हैं। मेरे दोस्तों, हम और आप नहीं समझाएंगे, क्यों? निगेटिव थिंकिंग हो चुकी है, नकारात्मक धारणा हमारी और आपकी हो चुकी है। इसी नाते से हम तो उनको कहते भी नहीं है, नौजवानों को कहते भी नहीं है, और आकर के गीबत और चुगलखोरी वजू खाने पर करते हैं। अगर नमाज के टाइम में होटल पर बैठा हुआ नौजवान मुझे नजर आता है तो हमारी और आपकी नजर उन नौजवानों पर क्यों नहीं जाती? आपने देखा होगा कि इसी साल सन 2023 में मई के महीने में कुरान करीम को जलाया गया डेनमार्क के अंदर, और उसको जब जलाया गया तो जिस टावर के सामने, जिस बिल्डिंग के सामने कुरान करीम को लोगों ने जलाया था, हमारे इन्हीं नौजवानों ने, इन्हीं सन 2023 के नौजवानों ने गैरत की वजह से उस टावर को खरीद लिया जो अरबों में मिलता था, और उसी टावर को इस्लामिक सेंटर बना दिया कि जिस टावर के सामने हमारे कुरान को जलाया गया है, हम उसी टावर को इस्लामिक सेंटर बना देंगे। क्या खाली बुराई ही हम देखेंगे? बुराइयों पर अगर हमारी आपकी नजर हो तो हमारा और आपका प्लान और मकसद यह होना चाहिए कि बुराई किस तरह से रुक जाए, और भलाइयों पर हमारी आपकी नजर हो कि कौन सा ऐसा काम हम करें कि भलाई आम हो जाए। तो मैंने 3 बातें आपके सामने अभी तक बयान की हैं। पहली बात, किसी मुसलमान को आप बुरा मत कहिए, इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम के 4 पारे में सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 में कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम सबसे बेहतर कौम हो। तो मुसलमान को अल्लाह ने सबसे बेहतर कौम कहा है, इसीलिए आप मुसलमान को बुरा न कहें, दुनिया कहती है कहती रहे। और हम आप मुसलमान हैं, हमारे अंदर और आपके अंदर अगर जाती तौर पर कोई बुराई पाई जाती है तो उसको फौरन छोड़ दे। दूसरी बात, उखरियत लिन्नास, लोगों के फायदे के लिए हम पैदा किए गए हैं, तो हम और आप मुसलमान हैं, इसीलिए हम और आप दूसरों का फायदा करें। कितनी अहले हदीस मसाजिद को मैं आपको दिखा दूंगा कि वहां पर समरसेबल लगा हुआ है और फ्री ऑफ कास्ट लोग पानी लेकर के जाते हैं। हमारे कितने जमीयत शुब्बान अहले हदीस के नौजवानों ने कितने लोगों के मकानात तामीर करा दिए हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, कितने जमीयत शुब्बान के नौजवान मेरे दोस्तों कंबल बंटवा देते हैं, रजाई बंटवा देते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम इस बात पर होता है कि बुराइयों पर तो नजर जाती है लेकिन भलाइयों पर नहीं जा पाती। तीसरी बात मैंने आपसे कहा है कि आप दाई हैं, आप मुबल्लिग हैं, और जो मुबल्लिग होता है उसकी नजर खूबियों और खामियों पर, यानी अच्छाइयों
और बुराइयों पर, दोनों पर होती है। इसीलिए बुराई कैसे रुक जाए और अच्छाई कैसे आम हो जाए, इस पर हमारी आपकी नजर होनी चाहिए। चौथी और आखिरी बात कह के अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। चौथी बात यह है कि जब आप अच्छा काम करेंगे और बुरे काम से रुकेंगे, आपका फायदा क्या होगा। दुनिया के अंदर जो भी मुसलमान मर्द और औरत अच्छा काम करेंगे, मसलन आज जुमा है, आपने जुमा की नमाज पढ़ा, आज जुमा है, आज आपने सूरह कहफ की तिलावत किया, आज जुमा है, आज आपने दरूद शरीफ की कसरत किया, या जो भी अच्छा काम आप करते हो, चाहे तिलावत कुरान हो, सदका ज़कात खैरात हो, या कोई भी अच्छा काम हो, तो जितनी बड़ी हमारी और आपकी अच्छाई और नेकी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको उतनी बड़ी नेमत से नवाजेगा। और नेमत का मतलब खाली रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, जेवरात ही नहीं है। यह सेहत और तंदुरुस्ती भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यह आपके पास ऑफ दी बॉडी, जिस्म के आज़ा व जवारिह जो है, इसका सही सालिम होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और तो और जब आप कोई नेक काम करते हो तो अल्लाह ताला आपको नेमत से नवाजता है, आपके आल औलाद को भी अल्लाह नेमतों से नवाजता है। आइए आज जिन लोगों ने तर्जुमा के साथ सूरह कहफ को पढ़ा है, आप जाकर देख लीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़्र साथ में जाते हैं, एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर दोनों लोग भूखे रहते हैं। हज़रत खिज़्र ने कहा कि कोई मुझे मेहमान बना लो या खाना खिला दो। कोई मेहमान नहीं बनाता, कोई खाना नहीं खिलाता। इतने में देखा कि एक दीवार गिर रही होती है, हज़रत खिज़्र उसको जाकर सही कर देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए खिज़्र, जब ये खाना नहीं खिला रहे थे, कोई मेहमान नहीं बना रहा था, आपने दीवार क्यों सही कर दिया। दीवार की उजरत ले लेते, मजदूरी ले लेते, इसी से खाना खा लिया जाता, इसी से खबार खा लेते। मेरे दोस्तों, हज़रत खिज़्र ने कहा, ऐ मूसा, ये 2 यतीम बच्चों की दीवार थी, इसमें खजाना मदफून था, दीवार गिर जाती, खजाना बाहर आ जाता, गांव के लोग खजाने को लूट लेते। वकाना अबूहुमा सालिहा, जबकि इनके वालिदैन नेक और सालेह थे। पता ये चला कि जब आप नेक काम करोगे तो आप तो नेक काम के मुस्तहिक बनोगे, अल्लाह की नेमत के मुस्तहिक बनोगे ही बनोगे। आपकी आल औलाद, आपकी नस्ल भी उस नेमत का मुस्तहिक बनेगी। मिसाल आपके सामने मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब तौहीद का आलम बुलंद किया था, हजारों साल पहले आग के अंदर आप गए थे, और आज भी उनके नेकी की नेमत का सिला अरब के लोग पाते हैं। और अरब के लोग ही नहीं, जो लोग अरब से मुंसलिक हो जाते हैं वो भी खुशहाल हो जाते हैं। इसलिए ऐ मेरी आवाज के सुनने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदो, आप छोटी बड़ी नेकी इसलिए कीजिए ताकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमतों के मुस्तहिक बनिए आप, और आपकी आल औलाद भी अल्लाह की नेमतों की मुस्तहिक बने। और बुराई से इसलिए बचिए कि हमारे और आपके बुराई की वजह से, हमारे और आपके गुनाह के नहुसत की वजह से अल्लाह की नेमत से हम महरूम हो जाते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती खराब हो जाती है, हमारे इज्जत और वकार के अंदर बुलंदी नहीं आती है। इसीलिए आपको चाहिए कि अल्लाह की नेमतों का मुस्तहिक बनने के लिए आप नेक काम करते रहिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमत से महरूमी से बचने के लिए आप छोटी बड़ी बुराइयों से बचिए। इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजेगा। दोस्तों, वक्त हो चुका है और ये आप तमाम लोगों की मोहब्बत रही कि मैं आप सब के इलाके दयार में हाजिर हुआ। आप सब लोगों की दुआएं मैं चाहता हूं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब लोगों को सलामत रखे,
मैं जिस मदरसे का दाई और मुबल्लिग हूँ, जामिया खदीर कुबरा निस्वा कॉलेज तुलसियापुर चौराहा जिला सिद्धार्थनगर, उसके मुदीर है फैज़ुल शेख मुकीमुद्दीन अलमदनी हिफ्ज़हुल्लाह। हमारे जामिया खदीजा के अंदर 613 बच्चियां तालीम हासिल करती हैं और 165 बच्चियां दारुल इकामा के अंदर रहती हैं। जामिया के अंदर एक मस्जिद थी जिसका छत टूट गया था, तो उसके मरम्मत में 2,75,000 रुपये खर्च हुए हैं। अब उसमें 1,60,000 रुपये इसी जो है दिसंबर में अदा करना है। आप तमाम अल्लाह के नेक बंदों से गुजारिश है कि जिस तरह से भी आप अमीर हैं या गरीब हैं, जैसी भी अल्लाह ने आपको तौफीक दे रखी है, आप लोग जरूर भी जरूर मस्जिद का ताउन करें और दुआ फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मौजा बड़ा सीजा के अंदर जो भी मदारिस है और जो भी मसाजिद हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आपके गांव का जो इत्तेहाद है कि आपके गांव में 6 मसाजिद लेकिन एक मस्जिद में जुमा होती है, अल्लाह ताला इसी इत्तेहाद को आपके बरकरार रखे और आप तमाम लोगों के दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमाए और सारी दुनिया के मुसलमान भाई और बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबको हलाल रोजी अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों, शैतानों, जिन्नातों के तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ाना बिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।